डैन बिसाही वाले मामले पे एक बहुत अच्छा है, बटकुरी के कहानी बता रहे, एक महिला है, उसके वो महिला पिछले कई सालों से उनका सिर का दर्द था और वो कई सालों से इलाज करा रही थी। जब हमारी टीम देखे कि उस घर में, उस गांव में लगातार माहौल खराब हो जा रहा है, तो हम लोग जब बैठक किए, बैठक करने के बाद जब वहाँ पे पता चलता है कि वो महिला कभी लोहरदगा के कोई मौलवी के पास गई है इलाज कराने के लिए, कभी कोई चंगाई सभा में चली गई इलाज कराने के लिए, तो कहीं चंगाई सभा में भी जाते हैं। मतलब किस किस तरह के लोग जाते हैं? मतलब जिनको लगता है कि मुझे मेरे दुख कहाँ से कम हो सकता है। दुख कम होने का मतलब आप परिवार में देखते होंगे आपसी कलह होता होगा, गांव में बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे बीमारी, बहुत महिलाओं को आयरन की कमी से बीमारी होती है, खून की कमी से कभी कभी बीमार सब हो जाती है। तो ऐसे ऐसे बीमारियों से विशेषकर महिलाओं को हम देखते हैं कि जब तक महिला बेड में न पड़ी रहती है ना, तब तक वो अपने आप को बीमार नहीं समझती है। ये सवाल इसलिए है और बड़ा गंभीर सवाल है। अगर आपका एजुकेशन सिस्टम ठीक हो जाए, सही स्कूल हो, इस वहाँ का पर सही सिलेबस हो, टीचर्स हो, उसी तरह से अस्पताल सही तरीके से हो, वहाँ पर तमाम फैसिलिटीज हो, डॉक्टर्स हो, नर्सेज हो, दवाइयाँ हो, तो क्या अंधविश्वास जो हम कह रहे हैं, जो क्या कहते हैं, झाड़ फूक कराते हैं, ओझा के पास चले जाते हैं या फिर किसी मौलाना के पास चले जाते हैं या फिर चंगाई सभा में जाते हैं, तो अवेयरनेस आएगा तो इन सब चीज़ों की ओर लोग झुकाव बंद करेंगे। आपको ऐसा लगता है? जी, अगर शिक्षा हो जाए, स्वास्थ्य व्यवस्था अगर अच्छी तरीके से मजबूत हो जाए, तो जो अंधविश्वास की जो भावनाएं हैं ना, लोग उससे दूर जाएंगे। और इसको कोई पॉलिटिकल पार्टी आपको नहीं बताए कि नशा ना करो, क्योंकि उसका सब टारगेट है कि युवा जितना दिग्भ्रमित रहेगा उतना अच्छे तरीके से हम अपना आने वाले समय पॉलिटिकल सिस्टम को और बेहतर कर सकते हैं और राजपाट बेहतर बना सकते हैं। तो हम लोग चाहते हैं ग्रास रूट लेवल का जो प्रॉब्लम्स है, जिस प्रॉब्लम्स को लेकर मिशन बदलाव लगातार काम करें, उस सब प्रॉब्लम्स को लोग सॉर्ट आउट करें, जिससे कि आने वाले समय में एक अच्छा व्यवस्था बन सके। कि अगर कोई सकारात्मक चीज़ों को लेकर अगर आप बात कर रहे हैं तो लोग नहीं सुनेगा, लेकिन वही चीज़ अगर आप जाति के बारे में बात कर दीजिए, धर्म के बारे में बात कर दीजिए, बाहरी भीतरी के बारे में बात कर दीजिए, जैसे अभी का तत्कालिक जिन मुद्दों को हम देख रहे हैं कि झारखंड में अगर धार्मिक मुद्दों पे ज़्यादा बात कीजिए, जैसे अभी लगातार आप देख रहे होंगे सरना ईसाई बहुत ज्वलंत मुद्दा बना के रखा है। उसी तरीके से कुर्मी वर्सेस आदिवासी चल रहा है। कुछ दिन पहले चलता था हिंदू वर्सेस मुस्लिम चलता था, कुछ दिन पूर्व और पहले चले जाए तो बाहरी भीतरी चलता था। जोहार, लोकल खबर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। झारखंड अलग राज्य क्यों हुआ और आज पूरी दुनिया की निगाहें, पूरा देश का निगाह झारखंड पर टिका है। यहाँ का लोहा, खनिज, कोयला कैसे लूट लिया जाए, और इसी लूट के चलते झारखंड में आदिवासियों का हक मारा जा रहा है। जल जंगल जमीन खतरे में है। मेरे साथ हैं खास मेहमान, मिशन बदलाव संस्था के संस्थापक भूषण भगत जी। भूषण जी, लोकल खबर में बहुत बहुत स्वागत है। आप तो झारखंड के सुदूर गांव इलाकों में जाते हैं और वहां पर काम करते हैं। जब झारखंड गठन हुआ था उसके 25 साल बाद वहां क्या स्थिति हुई है? फायदा मिल रहा है अलग राज्य का लोगों को? लोकल खबर के तमाम श्रोतागण और दर्शकों को झारखंडी जोहार है और बहुत बहुत धन्यवाद आपने सुभाष जी के मिशन बदलाव के जिन उद्देश्यों को लेकर जब हम लोग बात करते हैं। आज के समय में 25 वर्ष झारखंड बने बीत चुके हैं और निश्चित ही बोला जाएगा कि झारखंड में जो परिस्थितियां अभी भी है, जिस परिस्थितियों को लेकर झारखंड का निर्माण किया गया था, अगर हम लोग बात करें तो आदिवासी मूलवासियों का जो एकता का जो प्रतीक है झारखंड, आज आप झारखंड में देखते होंगे कि झारखंड की जो विकट परिस्थितियां हैं लगातार संघर्ष कर रही है। आज युवाओं के बारे में बात करते हैं, युवाओं को रोजगार से लेके भ्रष्टाचार से लेके बहुत सारे ऐसे मुद्दे, जिन मुद्दों को लेकर युवा लगातार संघर्ष कर रहा है। अगर आप गांव में चले जाते हैं, मिशन बदलाव की टीम लगातार गांव में जाती है, गांव के युवाओं को जगाने का प्रयास करती है, युवाओं को उनके अधिकारों को लेकर, ग्रामीणों को उनके हक विशेष अधिकारों को लेकर कैसे हम लोग झारखंड के लोग बेहतर जीविका को बेहतर बना सके, झारखंड को कैसे बेहतर कर सके, इस मोड़ की ओर हम लोग काम कर रहे हैं। मिशन बदलाव जब हम लोग गाँव में जाते हैं तो हम लोग लगातार देखते हैं कि आज भी अपने लोग अंधविश्वास जैसे कुरीतियों में जुड़े हुए हैं। बहुत सारे ऐसे
ये अंधविश्वास के नाम में हत्या कर देना, कभी किसी को मारपीट कर देना, नशाखोरी, गांव से गांव के जो युवा हैं, गांव से बच्चे लोगों को आप देख सकते हैं नशा का शिकार हो जा रहे हैं। किन लोगों के बीच में अंधविश्वास है और नशा का शिकार हो रहे हैं, वो लोग कौन हैं, किस समाज से आते हैं? देखिए, अंधविश्वास से जब बात कीजिएगा तो आदिवासी मूलवासी पूरा समाज भी अंधविश्वासों से घिरा हुआ है। अगर मतलब गुमला, सिमडेगा, खुट्टी, चाईबासा, इन सब सुदूर इलाकों में मिशन बदलाव की टीम काम करती है और जहाँ कहीं भी हम लोग जाते हैं तो अंधविश्वास की जो इन सब चीजों को हम लोग लगातार फेस करते हैं। हम लोग बैठक करते हैं, बैठक के माध्यम से लोगों को जागरूक भी करते हैं कि अंधविश्वास चीजों पे हम लोग अपने रिश्तों को खराब ना करें। अंधविश्वास से कभी कभी हम आपको बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल बताएंगे जो कि मतलब पेट दर्द था, लेकिन जो गांव स्तर पे जो ओझा हो गए, जो भगत हो गए, कभी कभी मौलवियों का भी प्रभाव रहता है, कभी कभी फादर लोगों का भी प्रभाव रहता है कि वे लोग उन सब चीजों से मतलब जो लोग जो ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस के माध्यम से लोगों को गुमराह भी कर देते हैं। हम तो ये डैन बिसाही वाले मामले पे एक बहुत अच्छा है, बटकुरी के कहानी बता रहे, एक महिला है, उसके वो महिला पिछले कई सालों से उनका सिर का दर्द था और वो कई सालों से इलाज करा रही थी। जब हमारी टीम देखे कि उस घर में, उस गांव में लगातार माहौल खराब हो जा रहा है, तो हम लोग जब बैठक किए, बैठक करने के बाद जब वहाँ पे पता चलता है कि वो महिला कभी लोहरदगा के कोई मौलवी के पास गई है इलाज कराने के लिए, कभी कोई चंगाई सभा में चली गई इलाज कराने के लिए, तो कहीं चंगाई सभा में भी जाते हैं। हाँ, मतलब किस किस तरह के लोग जाते हैं? मतलब जिनको लगता है कि मुझे मेरे दुख कहाँ से कम हो सकता है। दुख कम होने का मतलब आप परिवार में देखते होंगे आपसी कलह होता होगा, गांव में बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे बीमारी, बहुत महिलाओं को आयरन की कमी से बीमारी होती है, खून की कमी से कभी कभी बीमार सब हो जाती है। तो ऐसे ऐसे बीमारियों से विशेषकर महिलाओं को हम देखते हैं कि जब तक महिला बेड में न पड़ी रहती है ना, तब तक वो अपने आप को बीमार नहीं समझती है। उस बीच में बहुत सारे कमजोरी कहा जाता है। अच्छा, एक बात है, जो लोग चंगाई सभा में जाते हैं उन लोगों को कहा जाता है कि ईसाई धर्म अपनाने के लिए कहा जाता है, प्रभु के लिए प्रार्थना करने के लिए कहा जाता है और इसी तरह से कहीं ना कहीं धर्म परिवर्तन भी होता है, करा लिया जाता है। क्या सही है ये? गांव में आप क्या देखते हैं? नहीं, धर्म परिवर्तन विशेषकर हम इन विषयों को धर्म परिवर्तन से नहीं जोड़ेंगे। देखिए, जब कोई दुख में होता है ना, तो दुख में होने के बाद उसको कहाँ से आराम मिल सके, उसके लिए वे वैसे वैसे जगहों पे जाते हैं। तो हम बता रहे हैं, बहुत बार लोग मौलवी के पास में भी जाते हैं, मौलवी कुछ लिख के देता है कि आपके घर को बांध दे रहे हैं। बहुत बार लोग जो पंडित रहते हैं, जो पुजारी रहते हैं, उन लोगों से भी लोग कुछ चीजों को अपने जिससे आराम मिल सके। यानी कि आप मानते हैं कि जिस तरह के ओझा लोग करते हैं, जिस तरह से मौलवी लोग करते हैं, वही चीज चंगाई सभा में भी होता है? हाँ, चंगाई सभा में भी यही चीज होता है। चंगाई सभा में मतलब आपको अब अलग अलग विश्वास का बात है, विश्वास पे हम बहुत ज्यादा इस पे प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा बाकी सब अंधविश्वास का स्वरूप माना जाता है और इसके खिलाफ में कानून भी बने हुए हैं। हाँ, मतलब अंधविश्वास तो मतलब अंधविश्वास आज के समय में इतना ज्यादा हमारे झारखंड के सुदूर इलाकाओं में है कि डैन बिसाही के नाम में किसी को मार देना, हत्या कर देना बहुत मतलब छोटा कदम हो गया। इससे भी कुछ भी मतलब लोग और भी कठिन और भी मतलब दर्दनाक कदम उठाते भी हैं और इस तरीके की बहुत सारे आपको दिखाई भी दिए हैं, परिणाम भी दिखाई दिए। एक बार में 5-5 लोगों को मार दिया गया है, कभी कभी पूरा परिवारों को साफ कर दिया जाता है। बहुत सारी ऐसी चीजें की घटनाएं आप देखते भी होंगे। इस तरह की जो घटनाएं होती हैं वो उन स्थानों में स्कूल, कॉलेज, एजुकेशन, हेल्थ, वो सब का क्या स्थिति है? अस्पताल रहते हैं, स्कूल होते हैं वहाँ पे? देखिए, बहुत आज अगर झारखंड में देखेंगे ना, तो हम लोग इन विषयों को लगातार बात भी करते हैं। शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, रोजगार हो गया, इन सब विषयों को हमारे जो बहुत सारे लोग काम करें, इन विषयों को बहुत गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। शिक्षा की अगर बात करें तो आज स्कूल में जो परिस्थितियां बनी हुई है कि मतलब बच्चे कल के दिन में प्रोमोटेड होते जा रहे हैं और कल के दिन में जिस तरीके का सीबीएसई का एजुकेशन और आईसीएसई का जो बोर्ड है, ये सब एजुकेशन में हमारे गांव के जो टैलेंटेड बच्चे हैं उन सब चीज़ों से कंपटीशन में नहीं उतना कर पाएंगे। क्योंकि देख भी रहे हैं कि जो बच्चे जो पढ़ाई कर रहे हैं निश्चिंत वो लोग पास हो रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में जितना कंपटीशन है, वो कंपटीशन में कितना अपने आप को आगे ले पाएंगे, बहुत ही सोचनीय और प्रश्न चिन्ह वाला विषय है। क्योंकि हम लोग देखते हैं कि बच्चों का पढ़ाई का जो माहौल है, एक टाउन के बच्चे
जो मतलब सभी संसाधन उनके उसके पास उपलब्ध है, और एक गांव के बच्चे, बहुत जमीन आसमान का अंतर रहता है। उसी तरीके से अगर हम लोग बहुत सारे सीएचसी सेंटर बना हुए हैं झारखंड सरकार के द्वारा, लेकिन कोई भी सीएचसी सेंटर चले जाइए, चाहे कोई भी हेल्थ सेंटर चले जाइए, वहाँ पे सिर्फ आपको पैरासिटामोल मिलेगा। और मतलब बहुत सारे ऐसे बिल्डिंग पड़े हुए हैं, बहुत सारे ऐसे बिल्डिंग, डॉक्टर नर्स से जाते हैं। ना डॉक्टर है ना नर्सेज है, मतलब सब भगवान के भरोसे है। हम लोग तो मिशन बदलाव की टीम जब इंटर करती है बहुत सारे पीएचसी सेंटर सब में, जब किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, डॉक्टर नदारद रहते हैं, कोई डॉक्टर आपको दिखाई नहीं देगा। बसिया से लेके कमडारा से लेके जारी से लेके डुमरी का कोई इलाका में आप चले जाइएगा, डॉक्टर वहां पे आपको नदारद मिलेंगे, डॉक्टर मिलते नहीं है। तो कोई कंप्लेन नहीं करता है? कंप्लेन हम लोग बहुत बार जाते हैं, कंप्लेन करते हैं। और बसिया में बहुत बार आपको तो ऐसी भी स्थितियों का सामना करना पड़ता है कि ग्रामीण मतलब साल भर पहले की घटना है। एक मतलब नवजात बच्चा था, और वहीं पे डिलीवरी जिससे हुआ, और गाड़ी जब लेके आ रहा था तो कमडारा पहुंचते पहुंचते गाड़ी उस मतलब जो एम्बुलेंस था वो खराब हो गया, और बच्चा वहीं पे मतलब दम उसका निकल गया। ये सवाल इसलिए है और बड़ा गंभीर सवाल है। अगर आपका एजुकेशन सिस्टम ठीक हो जाए, सही स्कूल हो, इस वहाँ का पर सही सिलेबस हो, टीचर्स हो, उसी तरह से अस्पताल सही तरीके से हो, वहाँ पर तमाम फैसिलिटीज हो, डॉक्टर्स हो, नर्सेज हो, दवाइयाँ हो, तो क्या अंधविश्वास जो हम कह रहे हैं, जो क्या कहते हैं, झाड़ फूक कराते हैं, ओझा के पास चले जाते हैं, या फिर किसी मौलाना के पास चले जाते हैं, या फिर शंघाई सभा में जाते हैं, तो अवेयरनेस आएगा तो इन सब चीजों की ओर लोग झुकाव बंद करेंगे। आपको ऐसा लगता है? जी जी, अगर शिक्षा हो जाए, स्वास्थ्य व्यवस्था अगर अच्छी तरीके से मजबूत हो जाए, तो जो अंधविश्वास की जो भावनाएं हैं ना, लोग उससे दूर जाएंगे। देखिए होता क्या है ना, कभी कभी आप ध्यान भी दीजिएगा कि स्वास्थ्य संबंधित जो समस्या है ना, विशेषकर इससे बहुत ज्यादा ग्रामीण पीड़ित रहते हैं। और जब वे लोग, उन लोगों के पास उतना पैसा भी नहीं है कि अपना इलाज कराने के लिए मतलब पीएचसी सेंटर पहुंच सके, या तो डिस्ट्रिक्ट का हेल्थ हॉस्पिटल तक पहुंच सके। पीएचसी और हेल्थ सरकारी अस्पतालों में तो सब कुछ मुफ्त उपलब्ध है, ऐसा सरकार का दावा है। नहीं, अगर सपोज दैट आज देखते होंगे हमारे ग्रामीण परिवेश में हमारे बच्चे लोग सबसे ज्यादा नशा कर रहे हैं। नशा करने के बाद अगर वो जो स्पीड बाइक जो लोग चलाते हैं, जिस तरीके के अभी के समय में ना हेलमेट पहनते हैं, बहुत सारे ऐसा किस तरह का नशा करते हैं वो? नशा में हड़िया दारू, और अब तो गांव तक अफीम से शुगर वगर ब्राउन शुगर वगैरह पहुंच चुका है। अब तो मतलब नशा का जो पैमाना है इतनी विस्तृत रूप से युवाओं को जकड़ चुका है कि हड़िया दारू तो मतलब हमारे आदिवासी मूलवासी ही मतलब बदनाम होने। हाँ, ये सब हो रहा है गांव में, जैसे जगहों पे होता है, आप देखते हैं लगातार कई ऐसे खेप ब्राउन शुगर का खेप पकड़ाया जाता है, कई ऐसे अफीम का खेप पकड़ाया जाता है खुट्टी जैसे जगहों पे। तो नशा का मतलब जो केंद्र है पूरी तरीके से युवाओं को जकड़ चुका है। हड़िया दारू और महुआ ये सब चीज तो है ही है, क्योंकि हमारे आदिवासी मूलवासी समाज इन सब चीजों से ज्यादा प्रभावित होता है। लेकिन अभी जो थोड़ा मोड़ा जो मतलब जो ग्रेजुएट मतलब जो इंटर पास कर रहे हैं, जो मतलब 10th पास कर रहे हैं, जो थोड़ा मोड़ा नशा का जो अपग्रेडेशन बोल सकते हैं, वो लोग अफीम से लेके ब्राउन शुगर ऐसे ऐसे चीजों पे, चरस ऐसे ऐसे चीजों पे इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो हम नशा को बार बार इसलिए फोकस करते हैं ना कि इससे दूर होना चाहिए युवाओं को। कितनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, तो आपका जो मिशन बदलाव संस्था है ये क्या कुछ कर रहा है इन लोगों के बीच में? देखिए मिशन बदलाव हमेशा गांव पे जाके ग्रामीणों के साथ बैठक करती है। ग्रामीणों के साथ में हम लोग पूरे तरीके से प्राथमिकताएं तय करते हैं कि हमारे गांव और हमारे समाज को कैसे हम लोग बेहतर कर सकते हैं, कैसे हमारे गांव और समाज की समस्याओं को हम लोग दूर कर सकते हैं। तो हमारी जब जो मिशन बदलाव की जो पंचायत स्तर की जो टीम है, वो प्रत्येक मंथ में बैठक करती है, और गांव में अंधविश्वास संबंधित कहीं पे अगर आसपास के गांव में लड़ाई हो रहा है तो हम लोगों के पास में व्हाट्सएप के माध्यम से सूचना आता है, और सूचना आने के बाद हम लोग गांव में जाते हैं और गांव में दोनों पक्षों को बैठाते हैं कि आप लोगों का लड़ाई का वजह क्या है। जब हम लोग लड़ाई का वजह का जानते हैं तो पता चलता है कि हमको डाइन विषाही का कि हमको बार बार सरपाना बोलते हैं अपने मतलब शब्दों में, कि हमको बार बार इस तरीके का आरोप लगाती है। तो हम लोग दोनों पक्षों को बैठाते हैं। बैठाने के बाद पता चलता है कि क्यों आप लोगों का लड़ाई हो रहा है। नहीं, जब घर से निकलती है और हमको देख देती है तो इसके वजह से हम लोग मेरा पूरा दिन खराब हो जाता है, और हम बहुत सारे बीमारियों से जब बोलती है तो हम लोग बहुत सारे परिवार लोग बीमार भी हो रहे हैं। तो फिर जब बाद में पूरा हिस्ट्री उसका निकालते हैं कि क्या बीमारी है, कितने दिनों से बीमारी है, और अभी तक आपने कहाँ कहाँ इलाज कराया। तो बोलते हैं नहीं, हम लोग बहुत जगह इलाज कराए हैं। कहाँ कहाँ गए? हम गए थे मौलवी के पास भी गए थे,
वो भी यही बताया। ओझा के पास में गए थे तो भी बताया, भगत लोग के पास गए तो भी बताया। उसी तरीके से मंदिर में जो बैठते हैं, जो पुजारी लोग, वे लोग भी उसी टाइप से बताए। उसी टाइप से कोई और बता दिया ना, आप चंगाई सभा में चली जाइए तो आपका बीमारी ठीक हो सकता है। तो लोग अपना प्रयास सब जगह की करता है, लेकिन उसका दुख का मतलब खत्म नहीं होता है। तब फिर हम बताए कि नहीं, आप लोगों को पहला प्रयास करना चाहिए कि डॉक्टर के पास में जाना चाहिए। डॉक्टर के पास जाइएगा तब आपका इलाज क्या है प्रॉपर वे में, जब लाइन ऑफ ट्रीटमेंट जब आपका अच्छा रहेगा तब उस बीमारी से आप मुक्त हो सकते हैं। तो आप बहुत दिनों से मतलब चेस्ट का बीमारी है और कार्डियो से ना दिखा के वो हेड वाला डॉक्टर से दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे बहुत सारा ऐसे प्राइवेट हॉस्पिटल भी ऐसे हेल्थ यूनिट, कैंप भी लगाते हैं आप लोग? नहीं बता रहे हैं, एक बार सुन लीजिएगा। बहुत सारे ऐसे प्राइवेट यूनिट जो बना हुआ है, वो प्राइवेट यूनिट क्या होता है ना कि मिसगाइड करके प्राइवेट हॉस्पिटलों में ज्यादा पहुंचाने का प्रयास करते हैं, जिससे कि वहां पे उस गरीब को चूस लिया जाए। जमीन जायदाद सब बिक जाता है। हाँ, पूरा बिक जाता है। एक एक्सीडेंट होने के बाद हम बता देते हैं आपको, एक गांव का बच्चा, आदिवासी हो चाहे मूलवासी है, जब एक्सीडेंट होता है तो गांव के लोगों के पास पैसा नहीं है। उन लोगों का कैपिटल क्या हो गया, गाय हो गया, बकरी हो गया, बैल हो गया, बकरी, फिर मुर्गा मुर्गी, मतलब जो घर का जो संपत्ति है उसी का वो कैपिटल है। और जब एक बार एक्सीडेंट हो जाता है तो गुमला, ऐसे जैसे डुमरी का हम एग्जाम्पल आपको बताते हैं, डुमरी में अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, गुमला आते आते वो पूरा पैसा उसका खत्म हो जाता है। और कल के दिन अगर वो बोला जाए उसको रिम्स रेफर करना है, तो देखिएगा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के अगल बगल बहुत सारे ऐसे एम्बुलेंस चालक होते हैं, वो प्राइवेट हॉस्पिटल के साथ उसका कनेक्शन रहता है। रिम्स के नाम पे वो भले वहां से ले जाएगा, लेकिन उसी बीच में उसका इतना ज्यादा काउंसलिंग करेगा। आते आते गुमला का अगर पेशेंट है, आते आते वहाँ के प्राइवेट हॉस्पिटल आयुष्मान से लेके पारस हॉस्पिटल वहाँ एंट्री करा लेता है। और एंट्री कराने के बाद एक बार में 50,000 60,000 रुपया पूरा खत्म हो जाता है। उसके बाद लास्टली जब पोजीशन खराब हो जाए तब रिम्स की ओर फिर से ले जाने का प्रयास करते। तो हम ये बताना चाह रहे हैं, एक एक्सीडेंट होने में पूरा परिवार का रीढ़ का हड्डी टूट जाता है। तो हम लोग युवाओं को इसलिए बार बार जागरूक करते हैं कि नशा से आप पूरा परिवार बर्बाद कर रहे हैं। और इसको कोई पॉलिटिकल पार्टी आपको नहीं बताया कि नशा ना करो करके, क्योंकि उसका सॉफ्ट टारगेट है कि युवा जितना दिग्भ्रमित रहेगा उतना अच्छे तरीके से हम अपना आने वाले समय पॉलिटिकल सिस्टम को और बेहतर कर सकते हैं और राजपाट बेहतर बना सकते हैं। तो हम लोग चाहते हैं ग्रास रूट लेवल का जो प्रॉब्लम्स है, जिस प्रॉब्लम्स को लेकर मिशन बदलाव लगातार काम करें, उस सब प्रॉब्लम्स को हम लोग सॉर्ट आउट करें, जिससे कि आने वाले समय में एक अच्छा व्यवस्था बन सके। एक अच्छा व्यवस्था में अगर सीओ यहाँ पे जा रहे हैं तो देखिए अपना जमीन संबंधित समस्याओं को लेके, वो समस्याओं को लेके डायरेक्ट बात करें, सीओ के यहाँ पे जाके बात करें, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से बात करें। तो हम लोगों का एम्पावरिंग का प्रोसेस है, जितना वो सशक्त कर सके युवाओं को। इस काम में आप लोगों को किस तरह के लोगों का सहयोग मिलता है? देखिए, इस काम में तो लगातार ग्रामीणों का बहुत सहयोग मिला है। अभी तक हम लोग लगभग अभी 6-7 डिस्ट्रिक्ट में पूरी तरीके से, 7 डिस्ट्रिक्ट में हमारा अभी काम चल रहा है। 7 जिलों में पूरा, जिला कौन कौन सा होगा? गुमला, सिमडेगा, लोहरदगा, खुट्टी, चाईबासा, रांची के आसपास के रिमोट एरिया में। तो हम लोग ऐसे जिलों पे काम करके, दुमका में काम हुआ है, दुमका में जो हमारे साथी हैं वो लीड कर रहे हैं। तो ऐसे 7 डिस्ट्रिक्ट में हम लोग पूरे तरीके से अपने संगठन को, और मिशन बदलाव कोई संस्था नहीं है, मिशन बदलाव एक अभियान है। हम बार बार युवाओं को बताते भी हैं कि बहुत बार ये सोचते भी लोग हैं कि संस्था है तो मतलब गवर्नमेंट के द्वारा फंड होता होगा फिर काम करता होगा। नहीं, हमारा एक अभियान है। और हम लोग कुछ, हमारे जो मतलब कोर कमेटी के जो साथी हैं, वे लोग अपना खुद कंट्रीब्यूशन देते हैं। कंट्रीब्यूशन देने के बाद हम लोग ग्रास रूट पे जाके लोगों का काम करते हैं। कोर कमेटी में किस तरह के लोग हैं जो और कितना सहयोग करते हैं? कोर कमेटी में मर्चेंट नेवी के कैप्टन के साथी लोग हो गए, इंस्टीट्यूट चलाने वाले हमारे साथी लोग हो गए, कोई डॉक्टर हो गए हैं, कोई मतलब अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए लोग हो गए हैं, कुछ गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हो गए हैं, कुछ प्रेस से जुड़े हुए साथी हो गए हैं, कोई सेल्फ कमिटेड ऐसे यूथ्स हैं जो सोसाइटी को डेडिकेटेड होकर काम कर रहे हैं। तो उस तरीके का कोर कमेटी बनी हुई है जो पूर्णतः हम लोग मंथली मीटिंग करते हैं, जिसमें लोग सपोर्ट करते हैं। हम लोग का एक अकाउंट संचालन भी होता है, जिसमें हम लोग चाहते हैं कि सब लोग अपने स्तर से, कोर कमेटी से हम लोग सपोर्ट करते हैं कि इस मंथ में कहाँ कैंपेन करेंगे तो क्या कॉस्ट आएगा, फिर वहाँ पे किस तरीके से मूव करना होगा, और वहाँ के किन समस्याओं को हम लोग को सॉर्ट आउट करने के लिए प्रायोरिटी कैसे रखना है। तो इन सब मुद्दों को लेकर हम लोग काम करते हैं। ये तो हो गया सहयोग का बात, लेकिन चैलेंजेस किस तरह के आते हैं? क्योंकि आप उस रिमोट एरियाज में काम करते हैं और बहुत सारे ऐसे संगठन भी होंगे जिनको आपके काम से तकलीफ होता होगा। देखिए, चैलेंजेस बोलिएगा ना, तो सबसे बड़ा चैलेंजेस है अभी के झारखंड में। हम लोग पिछले
मतलब लगभग 8-9 सालों से काम कर रहे हैं, तो हम लोग ये चीज़ बहुत देख पाए हैं कि अगर कोई सकारात्मक चीज़ों को लेकर अगर आप बात कर रहे हैं तो लोग नहीं सुनेगा। लेकिन वही चीज़ अगर आप जाति के बारे में बात कर दीजिए, धर्म के बारे में बात कर दीजिए, बाहरी भीतरी के बारे में बात कर दीजिए, जैसे अभी का तत्कालिक जिन मुद्दों को हम देख रहे हैं कि झारखंड में अगर धार्मिक मुद्दों पे ज़्यादा बात कीजिए, जैसे अभी लगातार आप देख रहे होंगे सरना ईसाई बहुत ज्वलंत मुद्दा बना के रखा है। उसी तरीके से कुर्मी वर्सेस आदिवासी चल रहा है। कुछ दिन पहले चलता था हिंदू वर्सेस मुस्लिम चलता था। कुछ दिन पूर्व और पहले चले जाए तो बाहरी भीतरी चलता था। तो झारखंड में ना जिन मुद्दों की जरूरत नहीं है ना, उन मुद्दों को ज्यादा से ज्यादा, और बहुत बार हमारे यूट्यूबर साथियों का भी हम इसमें बात करना चाहेंगे, वो भी ऐसे मुद्दों को ज्यादा प्रमोट करते हैं जहां से व्यूअर्स आए और ज्यादा से ज्यादा लोग मतलब प्रभावित हो सके। आज के समय युवाओं को सभी तरीके से मिसलीड और मिसगाइडेड करने के लिए कहीं ना कहीं इन मुद्दों को पूरी तरीके से परोसा जाता है। आज अगर हम देखेंगे गुमला सिमडेगा सभी जगहों पे सरना वर्सेस ईसाई इतना ज्यादा मतलब बातों को रखा गाँव जा में रहा भी है, देखा जा रहा है। देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं आपसी भाईचारा झारखंड के जब हम लोग बात करते हैं तो झारखंड को हम लोग बनाने के लिए, झारखंड को बेहतर करने के लिए हमारे जो पूर्वजों ने जो लड़ाई लड़ी, झारखंड को कैसे बड़ा बनाना है, कैसे अच्छा बनाना है, समृद्ध बनाना है, ना कि झारखंड में संघर्ष की स्थितियों को लाना है। तो जितने भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं सभी लोगों का एक ही मतलब एजेंडा रहता है कि कैसे कॉन्फ्लिक्ट को बढ़ाया जाए, कैसे संघर्ष बने, कैसे संघर्ष की स्थितियां बने, आपस में लड़ाई हो, और जिससे कि हम लोग और अच्छे तरीके से अपना राजपाट को बेहतर बना सके। तो हम लोगों का प्रयास है झारखंड को बेहतर बनाना है, झारखंड को अब जलाने की ओर नहीं, झारखंड की बनाने की ओर। मिशन बदलाव हमेशा इन मुद्दों को लेकर चल रहा है कि झारखंड को हम लोग कैसे बेहतर बना सकते हैं। झारखंड को जलाने की जरूरत नहीं है। झारखंड जल गया, बहुत जलना था। 25 सालों में ना यहाँ पे मजदूरों के बारे में बात होता है, ना 25 सालों में ना यहाँ पे स्वास्थ्य व्यवस्था के बारे में बात होता है। अगर आप चले जाइएगा ये आदिम जनजातियों के क्षेत्र में, पूरे सब लोग विलुप्त हो चुके हैं। आज अगर वो लोग पानी के लिए तरस रहे हैं, शिक्षा व्यवस्था के लिए तरस रहे हैं, आज उनका जीविकापार्जन के लिए वो लोग संघर्ष कर रहे हैं, तो पूरा झारखंड ना भगवान के भरोसे चल रहा है। हम लोग बार बार बोलते हैं झारखंड को बेहतर बनाने की जरूरत है, ना कि जलाने की जरूरत है। इसलिए अपील भी करते हैं, मिशन बदलाव की टीम संवैधानिक मूल्यों पे विश्वास करती है, और संवैधानिक मूल्यों पर विश्वास करते हमारे जितने साथी गाँव गाँव जाते हैं और लोगों को ही जगाने का प्रयास करते हैं कि संविधान आपको यह अधिकार दिया है और इसी संवैधानिक मूल्यों पर विश्वास करते हुए आपको काम करना होगा। आपकी नैतिक जिम्मेदारियों को, आपके नैतिक कर्तव्यों को समझना होगा और आपको काम करना होगा। इस सोच के साथ हम लगातार काम कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद भूषण जी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको सुभाष भाई। चलिए, भूषण भगत से हम बात कर रहे थे। ये मिशन बदलाव संस्था चलाते हैं और झारखंड के 7 जिलों में काम कर रहे हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को अवेयर कर रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं कि अंधविश्वास की ओर बढ़ना नहीं है, पढ़ाई करना है। और साथ ही साथ इनसे जो बातें हुई कि अगर गांव में स्वास्थ्य सुविधा बेहतर हो जाए, शिक्षा बेहतर हो जाए, तो अपने आप जो कुरीति हैं, जो उनके बीच में अंधविश्वास है, वो खत्म हो सकता है। सरकार हमारी चुनी हुई होती है और सरकार के जितने भी नुमाइंदे हैं, चाहे तो वो अधिकारी हों या फिर सरकार में बैठे मंत्री या फिर मुख्यमंत्री, सबको इस दिशा में बेहतर काम करने की जरूरत है। तभी नया समाज बनेगा, लोग जागरूक होंगे, आपस में नहीं लड़ेंगे। कोई भी कुर्मी आदिवासी नहीं करेगा, कोई भी सरना ईसाई नहीं करेगा, सब साथ मिलकर रह पाएंगे। इन तमाम विषयों पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। जोहार।